बेटा उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब हम इसके चौथे मेथड की तरफ जाते हैं। चौथा मेथड है हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन मेथड। इसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं और ये दो नाम से भी आ सकता है। यूनिट प्रोडक्शन बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह वर्किंग आवर मेथड था। वर्किंग आवर मेथड में जैसे भी आपने देखा कि कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स, बिल्कुल इसी तरह वहाँ पर ये बात बतानी होती है कि मशीन अगर 3000 घंटे चली है तो उसका डेप्रिसिएशन आपने फाइंड किया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आपने यूनिट्स के हिसाब से बतानी है बात। क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर डेप पर यूनिट, वहाँ पर डेप पर आवर था। फॉर्मूला कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट्स। तो यहाँ पर लाइफ भी किसकी दी हुई होगी, यूनिट की। अब यूनिट क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है वो कोई बॉक्स बनाती है, इसका मतलब उसने एक बॉक्स बनाया, इट्स मीन उसने एक यूनिट बनाया। जैसे कोई मशीन है, ये जैसे मार्कर है, मार्कर का जो कैप बनाती है, इसका मतलब उसने एक कैप बनाया, इसका मतलब उसने एक यूनिट बनाया। तो एक यूनिट बनाने के बाद ये मशीन कितने अमाउंट से डेप्रिसिएट होती है, ये हमें बाकायदा इसमें बात बतानी होगी। तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन यही यहाँ लिखी हुई है, डेप पर यूनिट। इसका मतलब एक यूनिट का डेप्रिसिएशन। जैसे वर्किंग आवर में जब तक आपके पास 3000 घंटे का डेप्रिसिएशन जब तक आप निकाल नहीं सकते, जब तक आपके पास पर आवर ना हो। बिल्कुल इसी तरह सवाल में ये बात मेंशन करेगा कि आपकी ये जो मशीन है इसने 4000 यूनिट बनाए। तो इसका मतलब 4000 यूनिट्स जब उस मशीन ने बनाए तो आपके पास जब तक पर यूनिट नहीं पता होगा आपको, तो आप 4000 यूनिट्स का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पर पहला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया, डेप पर यूनिट, जिससे आपके पास डेप पर यूनिट का मतलब एक यूनिट का डेप्रिसिएशन आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर 2 रुपये निकल के आती है बात। आपके पास लाइफ सवाल में दी होगी, लाइफ भी यूनिट्स के मुताबिक दी होगी। क्या मतलब कि ये मशीन जो है वो 1 लाख यूनिट्स बना सकती है। लाइफ का मतलब यहाँ ये हुआ। तो आपने जब एग्जाम्पल के तौर पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 2 रुपये जो निकल के आते हैं, ये आपका डेप पर यूनिट आया। आपको फिर बताया गया आपकी मशीन ने 2008 एग्जाम्पल 2008 में जो है वो 3000 यूनिट्स बनाए। तो तरीका क्या है, ये एनुअल डेप्रिसिएशन डेप पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। आपने पास यहाँ पर डेप पर यूनिट का मतलब 2 रुपये आपने यहाँ लिखे, यूनिट प्रोड्यूस्ड कंडीशन क्या है, ये जो यूनिट उस मशीन ने बनाया 3000 4000, उससे इसको आप मल्टीप्लिकेशन देंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। और यही फॉर्मूला आपको हर साल अप्लाई करना होगा। पहले फॉर्मूले से सिर्फ डेप पर यूनिट आना है, उसके बाद अगर वो कहता है 3 साल का आप हमें डेप्रिसिएशन बताएं और यूनिट तीनों ही साल के वो बताएगा, तो आप तीनों साल तक ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोबारा नहीं अप्लाई होगा। क्योंकि जब आपको पता चल गई बात कि ये 1 यूनिट का डेप्रिसिएशन हमें मालूम है, तो हम बार बार थोड़ी इसकी कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर रहेगी बात। तो ये यूनिट प्रोडक्शन मेथड है। इसके बाद नंबर 5 है हमारे पास सबसे लास्ट मेथड, आपके पास सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड। ये मेथड आपके सेकेंड ईयर कोर्स में अब आता नहीं है, मगर फिर भी हम समझ लेंगे अगर आ जाए, क्योंकि पेपर्स के जो रूल्स हैं कुछ भी नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें वो दे सकते हैं। तो हमारे पास पूरे 5 मेथड है, तो हम पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। मगर जब ये कोर्स में शामिल था तो आपकी पूरी की पूरी 10 ईयर में सिर्फ आपके पास ये 2 साल में मौजूद है। यानी 25 ईयर्स अगर आपके पास मौजूद हैं आपके इसमें 10 ईयर में, तो अकाउंटिंग के, तो आपके पास सिर्फ ये 2 साल आया है। तो इसका मतलब हुआ कि अभी इन्होंने जब 2010 से पैटर्न चेंज किया है तो उसमें तो ये ख़त्म ही कर दिया था, मगर फिर भी हम आपको समझा देंगे ताकि आपको ये बात पता चल जाए कि सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड की कैलकुलेशन क्या होती है। सिंपल है फॉर्मूला, एनुअल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट वही रहेगी जो कभी कैलकुलेट करनी है कभी नहीं करनी, सैल्वेज वैल्यू सवाल में गिवन होगी, लाइफ सवाल में गिवन होगी, फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन अप्लाई लाइफ के लिए होगा। ये फ्रैक्शन क्या है, यकीनन सोल्यूशन जब करूँगा तो बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। फ्रैक्शन आपके पास मौजूद होगा नहीं, इसको आपको कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए भी आपको मैंने एक छोटा फॉर्मूला लिख दिया फ्रैक्शन का, n+1 डिवाइड 2। n का सिंबल जो अप्लाई किया जा रहा है ये लाइफ के लिए होता है। n क्या है, इसका मतलब यहाँ पर लाइफ होगा। लाइफ जो सवाल में दी हुई होगी 5 साल 10 साल, यहाँ n की जगह हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके जो भी कंडीशन निकल के आएगी वो फ्रैक्शन होगा, उसका आंसर यहाँ पर अप्लाई कर। तो ये फ्रैक्शन आप अप्लाई कर देंगे और जो ये कैलकुलेट करके आएगी वैल्यू जो भी है 15 है, तो यहाँ पर 25 है, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ फ्रैक्शन की जगह हम अप्लाई कर देंगे। तो ये कंडीशन हमारे पास इस तरह आएगी। तो ये आपके पास बेटा टोटल 5 मेथड जो है वो हो गए, और इन्हीं 5 मेथड के अलावा कोई और मेथड डेप्रिसिएशन का हिस्सा होता नहीं है। नाम से मेंशन करें
करेगा मेथड का नाम, और उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये तमाम फार्मूला आपको याद होने चाहिए और इन मेथड के नेम के साथ आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन थी इस लेक्चर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कॉस्ट पर, क्योंकि कॉस्ट को कैलकुलेट करना ज़रूरी है। कॉस्ट मौजूद होगी तो ही आगे आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।